अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई है और इस शिकस्त के बाद सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन साबिक कप्तान और बानी पीटीआई भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर खुलकर बोल पड़े हैं। कहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि इनको चेयरमैन पीसीबी लगा दिया गया है। आपने कहा था कि टीम में सर्जरी की जरूरत है, लेकिन फिर वही टीम बांग्लादेश से हार गई। बानी पीटीआई पाकिस्तान क्रिकेट पर बोले हैं, चेयरमैन पीसीबी पर बोले हैं। आपको याद होगा कि अरशद नदीम जीतते हैं, कामयाब होते हैं और हुकूमती वज़रा राना मशहूद वज़ीर आज़म के साथ बैठकर कहते हैं कि सर ये आपका विजन था। मैं आज पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जैसी टीम से 23 साल में पहली बार बांग्लादेश ने अपने ही घर में यानी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान को हरा दिया। ये किसका विजन है? मैं पूछना चाहता हूं कि सर ये टीम यूएसए जैसी टीम से हार जाती है, ये किसका विजन है? मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार जाती है, सर ये किसका विजन है? मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान टीम आयरलैंड से हारती है, सर ये किसका विजन है? कोई बताएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त इस मुकाम पर खड़ी है जहां पर बद से बदतरीन हालात नजर आ रहे हैं, मुसलसल तनज़री का शिकार है, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इसको ऑन नहीं करता। चेयरमैन पीसीबी इस पर बात करना पसंद नहीं करते और बिल आखिर नताइज ऐसे बार बार आ रहे हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रावलपिंडी टेस्ट में बदतरीन जो शिकस्त हुई है उस पर, लेकिन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों टेस्ट क्रिकेट में पहली बार शिकस्त, बदतरीन कारकर्दगी पर मद्दाहों की कड़ी तनकीद। डोमेस्टिक में पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी, शान मसूद ने शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है कि इसे चेयरमैन पीसीबी बना दिया? इसने कहा कि क्रिकेट टीम को सर्जरी की जरूरत है और हम बांग्लादेश से भी हार गए। पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी पर बानी पीटीआई भी बोल पड़े। तकर्री के चंद रोज बाद ही वकार यूनुस का एडवाइजर बराए क्रिकेट अफेयर्स का ओहदा छोड़ने का इम्कान। पीसीबी ने चैंपियंस कप के लिए वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद और शुएब मलिक को मेंटोर्स नामजद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट के मामला ठीक करके रहूंगा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सर्जरी के बाद नया शोशा। पिंडी की पिच पर 4 फास्ट बॉलर्स खिलाना और एक स्पेशल स्पिनर अब्रार अहमद को बाहर बिठाना समझ से बाहर था, शाहिद अफरीदी का बयान। पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह, मुशफिकुर रहीम ने इनामी रकम बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। निदा डार की कप्तानी से छुट्टी, फातिमा सिन्हा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वुमेन्स टीम की क़ियादत करेंगी। टॉप स्टोरीज आपने जानी है। हम बात करेंगे रावलपिंडी टेस्ट, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरीन परफॉर्मेंस के बाद बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में टेस्ट मैच हरा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोकर साहब। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? बांग्लादेश जैसी टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा दिया, एक नई तारीख रकम की पाकिस्तान ने अपनी शिकस्त में। थैंक यू लुकमान। और ये कोई तारीख तो बांग्लादेश ने जो रकम कर दी है, हमने तारीख रकम करवाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले हम आयरलैंड से हार गए पहली बार T20 में, उससे पहले हम अफगानिस्तान से हार गए, फिर हम गए यूएसए से हार गए। तो हमने काफी तारीख रकम करवा रहे हैं पिछले काफी अरसे से, और अब टेस्ट की बारी थी। थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे कि बानी पीटीआई ने बड़ा मलबा गिरा दिया और उन्होंने भी ये कह दिया वो कह दिया, उन्हीं के अपने दौर की कहानियां हैं। 2021 से ये मामला शुरू हुआ, पाकिस्तान टेस्ट में मुसलसल डिक्लाइनिंग का शिकार हुआ। रमीज राजा साहब जब चेयरमैन बने तब भी पाकिस्तान ने कोई ना तो हम वनडे जीत पा रहे थे ना टेस्ट जीत पा रहे थे, मुसलसल टीम T20 बन के रह गई थी। और इसके बाद हम हार रहे थे और जीतने का तो सवाल आई, हमें हरा के चली गई, आई हमारे साथ जो करना था वो करके चली गई। फिर न्यूजीलैंड भी आई, आपके सामने ही है सारा सिलसिला। उसके बाद अब ये बांग्लादेश जैसी टीम जो कि
मुश्किल का शिकार थी। हम सारा मलबा अगर चेयरमैन पर गिराएं तो बड़ी अजीब बात है। चेयरमैन पीसीबी का काम नहीं है कि वो टीम सेलेक्ट करे, ये काम सिलेक्टर्स का है, कोच का है, कैप्टन का है, क्योंकि ये सारे अब सिलेक्शन का हिस्सा है। फिर अजहर महमूद साहब फास्ट बॉलर हेवन कहलाते रहे कि हमारी टीम के सबसे अच्छा पेस अटैक है। फिर हमने जिसे हेड कोच रखा है वो खुद पेसर थे, जेसन गिलिस्पी, तो वो पेस पर रिलाई भी करेंगे और शायद वो अभी पाकिस्तान का पेस अटैक दुनिया का सबसे बड़ा पेस अटैक था। पाकिस्तान का जब पेस अटैक वकार, वसीम, शोएब अख्तर जैसा होता था तब भी पाकिस्तान को स्पिनर की जरूरत पड़ती थी। तब भी सकलैन मुश्ताक अहमद और अरशद खान, और उसके बाद हमने सईद अजमल तक का एरा देखा, जुल्फिकार अब्दुल रहमान, अब्दुल बिल्कुल। रहमान है, बहुत सारे, रहमान अली भी बीच में। और तब भी आपको स्पिनर की जरूरत पड़ती थी। अगर टेस्ट विकेट और ग्रीन टॉप विकेट, जो कि ये तो फेक ग्रीन टॉप विकेट थी, लेकिन अगर ओरिजिनल ग्रीन टॉप विकेट की बात करें ऑस्ट्रेलिया में है, अगर ग्रीन टॉप विकेट पर पेसर खिलाना एक जबरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी थी, तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने स्टुअर्ट मैकगिल, शेन वॉर्न और नेथन लायन और ज़ेम्पा इनको क्यों खिलाते हैं? क्या जरूरत पड़ी हुई है? साइमंड से बॉल करवाते रहे, क्या जरूरत पड़ी हुई है? माइकल बेवन से क्यों करवाते रहे टेस्ट में, क्या जरूरत पड़ी हुई है? फिर तो कोई जरूरत ही ना होती। स्पिनर के बगैर टेस्ट खेलना। अच्छा अरसलान, आप स्पिनर की बात कर रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान चला गया, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हिकमत अमली थी, किसने ये हिकमत अमली बनाई और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बनाई कि टेस्ट में तो कभी होता ही नहीं है, जैसे भी विकेट हो फिर भी टीमें एक रेगुलर स्पिनर जरूर ऐड करती हैं, चाहे वो फास्ट बॉलिंग को ही सपोर्ट क्यों ना कर रही हो, क्योंकि टेस्ट में ऐसा होता है जब आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, फास्ट बॉलर को रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं बैट्समैन, तो आउट करना मुश्किल होता है। फिर स्पिनर ही ऐसा होता है जो जिस पर बैट्समैन गलती करता है। लेकिन अबरार अहमद को रिलीज कर देना, उसने 5 मैचेस में 40 विकेटें हासिल की हैं रावलपिंडी स्टेडियम में, डोमेस्टिक में, उसको ड्रॉप करना कितना बड़ा नुकसान उठाया पाकिस्तान ने? जी देखिए, मैं ये कि अबरार अहमद पाकिस्तान की वनडे टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड कप में, लेकिन वहां भी उन्हें, इसी तरह अबरार वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, 11 का हिस्सा नहीं बन पाए, और फिर अगर देख लें तो का हिस्सा है और टेस्ट पता नहीं अबरार के इनके इश्यूज क्या है, ये समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इनके इश्यूज अबरार के साथ हैं क्या। लेकिन आप ये देखिए कि अबरार की भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है उन्होंने विकेट्स लिए हैं, बट अबरार ना मिस्ट्री स्पिनर के तौर पे जो खेल रहे हैं वो ज्यादा देर मिस्ट्री स्पिनर नहीं रहेंगे, वो रीडेबल हैं, वो भी रीड हो जाएंगे। और फिर आप देखिएगा कि फ्लैट पिचेस पे उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा विकेट निकालना, क्योंकि वो पेस के साथ फिंगर करने की कोशिश करते हैं। ना वो प्रॉपर लेग स्पिनर है, ना ऑफ स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, और हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है। यहाँ तो पाकिस्तान में बिल्कुल काल पड़ चुका है पिछले 10 सालों में स्पिनर का। या फिर पीसीबी ने स्पिनर्स के लिए जो कैंप लगाए जाते थे, जिसके अंदर ऑफ स्पिन का कैंप अलग लगता था, लेग स्पिनर के लिए कैंप अलग लगता था, लेफ्ट आर्म्स स्पिनर आते थे उनके लिए कैंप अलग लगता था, वो सब खत्म हो गया पिछले 10 सालों में। आपकी तमाम ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं, बस ये इसी काम के रह गए हैं कि जो लोग टीम में खेल रहे हैं वही आके वहां पे प्रैक्टिस करें, कोई बड़े कैंप्स लग नहीं रहे थे। अब इस बार पीसीबी ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया है कि एक कैंप लाहौर लगाया था स्पिनर्स का, जिसके अंदर मुबस्सिर, मेहरान मुमताज और दीगर बॉलर, फैसल अकरम है, बड़े अच्छे बॉलर्स हैं ये लड़के जो यंगस्टर्स हैं। अब इनको मौका देने का टाइम था, तो इनको भी हमने कोई ऐसा खातिर खा मौका नहीं दिया। अभी शाहीन खेल रही है, उसके अंदर भी हमने फैसल को भी टेस्ट नहीं किया, और हमने मेहरान मुमताज को उसमें जरूर टेस्ट किया, लेकिन उसको हमने टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं रखा, शाहीन का हिस्सा फिर भी रखा। यहाँ पर ग्रूम करना होगा आपको स्पिनर को। आपके पास पेसर्स जो हैं वो भी आप देख लें, इंक्लूडिंग नसीम शाह, किसी ने 141 के ऊपर की बॉल नहीं की, और जहां पर आहिर राना की बात करें बांग्लादेश के, वो 150 तक बॉल कर गए इसी पिच पर। और सेकेंड इनिंग की मैं बात करूं तो इंक्लूडिंगली 2 स्पिनर, सिर्फ 2 स्पिनर, उनके मैदी मिराज और शकीबुल हसन, उन 2 स्पिनर ने आपकी 7 विकेटें निकाल दी। तो आप ये देखिए कि ये एक फेक ग्रीन ट्रैक था, और फेक ग्रीन ट्रैक पर हमने स्टार्ट में समझा, अब हम अपनी पिच रीड नहीं कर पाए। मैं हैरान हूं कि ये वही पिच है पर कैप्टन समेत बाकी लड़के 8-8, 9-9 साल से फर्स्ट क्लास भी खेल रहे हैं। अजहर महमूद खुद इसी ग्राउंड से खेलकर बने हैं, उनकी लाइफ की पहली सेंचुरी भी यही हुई थी। अब वो नहीं समझ रहे
तो कौन समझेगा? जेसन गिलिस्पी नहीं समझेगा ना पिच को। यहाँ के लड़के सारों को खुद समझ आती है। अगर उनसे ही नहीं खेला जा रहा, बैटिंग अलग कोलैप्स हो गई आपकी। बैटिंग में एक रिजवान ने 50 कर ली, एक 171 कर लिया, उसके 200 नहीं होने दिए, जल्दबाजी में आपने वहां डिक्लेयर कर ली इनिंग। उसका खमियाजा ये हुआ कि आपने रिलाई कर लिया पेसर्स पे। शाहीन इवन आउट ऑफ कलर है। मुझे नहीं इस लग पर रहा कि बात करते शाहीन हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मुसलसल हमें देखने में आ रहा है कि ऑफ कलर क्यों नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पर बेस्ट है विदास। वेलकम बैक। हम बात करें रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अरसलान खोकर साहब। अरसलान, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अरसा से पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जिन पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान इन्हिसार करता है, और इस रावलपिंडी टेस्ट में भी ऐसा ही किया गया, बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया गया, बहुत ज़्यादा एतमाद शो किया गया उन पर, लेकिन परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं आ रही। एक लंबे अरसे से वो कलर लेस नज़र आ रहे हैं, उस कलर में, उस रंग में नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? एक तो आउट ऑफ कलर या ऑफ कलर नजर आ रहे हैं बॉलर्स। उसकी सबसे बड़ी रीजन मुझे लगता है कि हमारा शाहीन है। मेजर बॉलर की बात करूंगा, जी जी। शाहीन, हारिस रऊफ तो खैर वैसे ही 4 डे नहीं खेलते। 2018 में लास्ट टाइम शाहीन ने कायद आज़म ट्रॉफी 4 डे खेला था, उसके बाद वो 4 डे नहीं खेलते। आपके ज्यादातर बड़े बॉलर्स जो टीम में आ जाते हैं वो इंटरनेशनल एंगेजमेंट और लीग की एंगेजमेंट्स की वजह से, जो इंटरनेशनल लीग्स हो रही है उसके एंगेजमेंट की वजह से 4 डे खेल ही नहीं पाते हैं। आपको मैकेनिज्म बनाना था 4 डे के लिए, वहां पैसे भी चाहिए। अब आपके पड़ोसी मुल्क भारत में देख लें आप, जो वहां पर रणजी ट्रॉफी 4 दिन का खेल खेलता है, वो लड़का अगर अपने पूरी लाइफ में इंडिया की तरफ से ना खेले, ए टीम की तरफ से ना भी खेले, या अंडर 19 ना भी खेला हो, फर्स्ट क्लास खेला हो, तो वो कम से कम अपना घर बना लेता, गाड़ी होती है, कोई कारोबार होता है, वो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेता है। यहाँ ये भी प्रॉब्लम था कि डोमेस्टिक में पैसा कम था। अब इन लड़कों के पैसे भी बढ़ गए हैं, 5.5 लाख आपको टॉप कैटेगरी में बढ़ गए हैं, बड़ी बात है। 2-2, 2.5 लाख से ज्यादा के पैसे लास्ट कैटेगरी के हो गए हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक साइन है जो पीसीबी ने इनिशिएटिव लिया। अब खेलना पड़ेगा। बाबर आजम खुद 2018 के बाद से नहीं खेले, फर्स्ट क्लास के 4 मैच 4 डे, रिजवान नहीं खेल रहे 4 डे, वही 2-4 लड़के हैं जो खेल लेते हैं। शान मसूद खेल रहे हैं, और वो भी शायद इसलिए खेल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल एंगेजमेंट उनकी कम है, या तो वो काउंटी खेलते हैं या पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलते हैं, या टेस्ट मैच होते हैं तो वो खेल लेते हैं। वनडे और T20 का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो तीनों फॉर्मेट्स का हिस्सा है, वो लड़के 2018 के बाद से, जिन लड़कों का मैं नाम भी ले चुका हूं, वो फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहे। फर्स्ट क्लास खेलने में 3-4 चीजें होती हैं। पहला एलिमेंट होता है, अगर आपकी पेस जा रही है, आप अपनी पेस को बेहतर करके एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसमें आपके पास मौका होता है। आपके पास वैरायटी नहीं है, स्विंग नहीं हो रही, आपके पास टाइम होता है, आपके पास जगह होती है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स होते हैं, आप इन डेड पिचेस पर भी अपनी वैरायटी टेस्ट करते हैं, और फिर आप अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। इंप्रूवमेंट का अमल पाकिस्तान में इसीलिए रुक गया। तीसरी चीज ये होती है कि जब ये डोमेस्टिक खेलते हैं, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं लड़के, तो छोटा लड़का भी बड़ा प्लेयर बन वहां जाता से है। भी सीखने को मिलता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान में, जैसे आप कह रहे हैं कि बदकिस्मती से ये प्रोसेस किसी न किसी सतह पर तनज़ली का शिकार है, या एक तरह से कहें कि रुक गया हुआ है। शान मसूद को की कप्तानी, इसको कैसे देखते हैं? 4 मैचेस खेले पाकिस्तान ने उनकी कप्तानी में, चारों के चारों टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा है। शान मसूद बतौर कैप्टन, अरसलान खोकर क्या कहेंगे इस पर? यार देखिए, मैं उनकी कप्तानी पर अभी 4 मैचेस में खैर क्या बात करूं, चारों हारे हैं। अभी तक मुझे उनकी कप्तानी और शायद बाबर आजम की कप्तानी में कोई फर्क नजर नहीं आया, कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आया। कैप्टन का काम होता है कि कैप्टन लड़ जाए, भाई 4 पेसर्स आप मुझे देके भेज रहे हैं, एक पेसर कितने ओवर करा लेगा? ज्यादा से ज्यादा एक साथ एक रिदम में 8 ओवर करेगा। आप 2 पेसर्स लगाने पड़ेंगे, 16 ओवर कर लेंगे। वो जब थकेंगे तो दूसरे 2 आ जाएंगे, वो 16 करेंगे, फिर पहलों का वक्त आ जाएगा। इस तरह जब 8 ओवर करते हैं, ऊपर से ये सारे पेसर्स आपके अब T20 के पेसर्स हैं, 4 ओवर के बॉलर हैं। आप देख लें, अगर पहली बॉल 130, 31 या 36 की डलती है, तो अगली बॉल फौरन 130 की हो जाती है। 128 से ऊपर ही नहीं जा रहे थे शाहीन, और नसीम शाह 136, 138 से ऊपर नहीं गए, वो भी कुछ बॉलें गई, बाकी सब 130 की रेंज में वो की पेस है नहीं। मोहम्मद अली भी मीडियोकर से मीडियम पेसर है, डोमेस्टिक में विकेटें ले ली हैं, इंटरनेशनल में उनका मुझे नहीं लगता कि इतना कोई इफेक्टिव बॉलर होगा वो।
हमारे पास टैलेंट की भी कमी है, रोक लगी जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर रोक लग गई, दीगर चीजों पर रोक लग गई, 6-7 टीमों तक क्रिकेट महदूद हो गई, 192 प्लेस तक आप रीजनल क्रिकेट को लेकर आ गए, तो वहां पर काफी सारे क्रिकेटर्स दिल बर्दाश्त होकर या तो बाहर चले गए मुल्क से, अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, आयरलैंड खेलने चले गए, या फिर कनाडा भी चले गए पाकिस्तान के काफी सारे प्लेयर्स। उन्होंने समझा कि अब तो क्रिकेट होनी नहीं, डिपार्टमेंट मिलने नहीं, रोज होगा नहीं, पैसों से सारी चीजें जुड़ी हैं, तो वो चले गए मुख्तलिफ ममालिक में। उसको बंद करने का एक सिस्टम था, सिस्टम बुरा नहीं था, अगर आपने उस पे लेकर जाना था, उसको तरीका कार था ना, आप उसको स्टेप वाइज डिपार्टमेंट को या तो उनकी क्रिकेट अलग कर देते, डिपार्टमेंटल लीग ही अलग कर देते और रीजनल लीग आप बिल्कुल अलग कर देते। अरसान, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद किया गया, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। ये बात अपनी जगह पर ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं, जैसे सलमान भट्ट ये कह रहे हैं कि कई कप्तान के उम्मीदवार हों तो फिर ऐसे ही होता है, यानी कि मामलात अभी कहीं और भी ख़राब हैं। ना सिर्फ वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से यहाँ पर हम पहुँचे, बल्कि और भी मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से ये खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। यार देखें, पहले ना शहरों की लॉबी होती थी, रीजन्स की लॉबी होती थी, कराची लाहौर की बड़ी जंग रहती थी, फिर इस्लामाबाद आ गए बीच में, फिर पेशावर टपक पड़ा बीच में, तो बड़ी जंग होती थी अपने लड़कों को खिलाने की। कभी कराची कैप्टनसी मांगता था, कभी लाहौर कैप्टनसी मांगता था, कभी पेशावर कैप्टनसी मांगता था, तो कभी इस्लामाबाद कैप्टनसी मांगता था। अब ये डायनामिक्स चेंज होके जब से पीएसएल आई है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के हाथ में आ गए। फ्रेंचाइज क्रिकेट का असर रसूख बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चूंकि आपके डोमेस्टिक लिमिटेड हो रही थी और डोमेस्टिक के पावर्स भी नहीं रही थी, डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर पर भी बातें हो रही थी, लोगों का माइंडसेट भी शिफ्ट हो गया, प्लेयर्स का भी शिफ्ट हो गया। जो स्पिनर्स थे वो ऑलराउंडर बन गए कि शॉर्ट टर्म की क्रिकेट खेलेंगे, जल्दी से पाकिस्तान टीम में आएंगे, 7-8 मैच खेलेंगे और इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएंगे, अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सबका माइंडसेट बन गया, जिसकी वजह से स्पिनर्स भी आना बंद हो गए हमारे पास। ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। फिर पेसर्स ने भी सोचा थोड़ी बैटिंग कर लें, खुद को ऑलराउंडर लिखवाएं, जैसे शाहीन आफरीदी भी लड़ते रहे ऑलराउंडर पर। इसी तरह हमें समझ से बिल्कुल बालातर हो गई ये चीज कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ करना क्या चाह रहे हैं। वही करना चाह रहे हैं कि जो हॉकी के साथ हुआ, कभी हम चेयरमैन ढूंढते हैं, कभी हम कप्तान ढूंढते हैं, कभी हम बाबर को हटाते हैं, एक सीरीज के बाद बाबर को लगाते हैं, शाहीन नाराज हो जाता है, और वाइस कैप्टन की दौड़ में कभी रिजवान भागता हुआ दिखाई देता है, कभी सऊद शकील भागता दिखाई देता है। कभी हम बाबर को हटाते हैं और शाहीन को हटा देते हैं वाइस कैप्टनसी से, तो शान को ला देते हैं कैप्टन और सऊद शकील को। समझ से बाहर है। आप कप्तानी की जंग से प्लेयरों को निकालें और एक कैप्टन को एम्पावर करें, चाहे वो शान मसूद हो, और बाकियों से कहें भाई हमें आपकी खिदमत चाहिए परफॉर्मेंस की बेस पर। परफॉर्मेंस दें, आप कैटेगरी में स्टैंड करें, 60 लाख रुपया महीना कमाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस दें। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपकी कैटेगरी नीचे हो जाएगी, परफॉर्मेंस देंगे तो ऊपर हो जाएगी। इसको स्ट्रिक्ट कर दें। आपने तो बिल्कुल ही 3 साल का करके तो जान छुड़ा ली कि 3 साल बैठा रहे एक प्लेयर, साल बाद रिव्यू करेंगे, साल तक वो 60 लाख रुपए कमाता रहेगा। सर ऐसा कुछ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा अरसलान भाई। हम देख रहे हैं ना, एशिया कप से लेकर ओडी वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, उसके बाद टेस्ट मैचेस की सीरीज हो, यही प्लेयर्स हैं, यही बॉलर्स हैं, यही स्क्वाड है, यही प्लेइंग 11 होती है, यही कैप्टन होते हैं, लेकिन कोई इस पर सर्जरी की बातें भी होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान खोखर साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात पिंडी टेस्ट के हवाले से कि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचा दिया है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।